हैं। अब चंदौली में एक महीना बीता है, कई सारी घटनाएं हुई। क्या किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का फेल्योर है, किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? नहीं, जब जिस भी समाज में चाहे जिस जिले में अगर कोई घटनाएं आपराधिक हो रही हैं, और जैसा आप सब चूंकि ग्रामीण पत्रकारिता करने वाले और जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, तो चंदौली में तो लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसी चकिया में एक और दलित समाज के युवा को गोली मार दी गई। आपने देखा, जो 17 तारीख को यहाँ घटना हुई है, ये सबके संज्ञान में है। ये घटना सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आपस में लोगों का विवाद है। मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ लोगों को पूरा संरक्षण है। समाज में जो शोषक वर्ग है, जो उनके कुछ स्वजाति लोग हैं, उनको उनका पूरा संरक्षण है। और उनके संरक्षित लोग ही, जो सत्ता पोषित और संरक्षित लोग हैं, वो लगातार दलित और पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी ही तो बात थी कि एक युवा अपनी टेम्पो लेके खड़ा था और किसी सामंती को या किसी बड़े व्यक्ति को जो अपने आप को राजा समझता हो, उसे उसकी टेम्पो नहीं सूझी, टेम्पो तो हटा भी लिया। और जो व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई, वो कोई असलहा लेकर के, कोई डंडा भी लेकर के वहां नहीं गए थे। वो इसलिए गए थे, बादशाह इसलिए गए थे कि उनके बच्चे वहां से आए, चूंकि उनको गालियां दी गई, धमकाया गया, तो गए कि अगर हमारी गलती है तो हम मान लेंगे। इसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई और पहले से लोग घात लगा के बैठे हुए। किसी की अचानक हत्या नहीं करी जा सकती। मुझे जो सूचना है, वो बहादुर व्यक्ति थे, वो गरीब व्यक्ति थे, एक बुनकर समाज से थे। तो मैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दूत के रूप में हम लोग आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग है कि क्या उस बुनकर के जो परिवारजन के लोग हैं, जो उसके बेटे हैं, जो उनकी माँ है, जो उनकी बेवा है, उनका जीवन बसर कैसे होगा, इसका कोई प्रबंधन करेंगे? क्या सिर्फ एक ही जाति वर्ग के लोगों को इनाम और एक ही जाति वर्ग के लोगों को सिर्फ शहीद होने पे उनकी जो कोष है वो खुलता है? तो उनसे गुजारिश होगी कि हम सबके मुख्यमंत्री हैं, इस परिवार को न्याय मिले। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि इनके घर में कम से कम किसी एक युवा को सरकार रोजगार दे और पीड़ित परिवार को कम से कम, ये उत्तर प्रदेश की सरकार 25 लाख रुपए दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह सिद्ध होगा कि सच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक विभाजनकारी और एक भेदभाव करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और जब हमारी सरकार बनेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस परिवार की आप सबके माध्यम से, क्योंकि आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, आर्काइव का है, सब चीजें रिकॉर्ड हो रही, जब हमारी सरकार बनेगी तो बादशाह खान के परिवार के लोगों को पूरी आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी और उनको यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके बच्चों का जीवन यापन सकुशल हो।